आज हम गया के प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद मंदिर में हैं और यहाँ हम पिंडदान के बारे में पता करने आए हैं कि यहाँ पिंडदान कैसे किया जाता है और इसकी क्या क्या प्रक्रिया है। तो हमारे जिनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे। पिंडदान करने पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? पिंडदान यहाँ जो है त्रिपक्षी श्राद्ध जो होता है, तो त्रिपक्षी श्राद्ध के लिए जो है पुनपुना नदी है औरंगाबाद पावरगंज, तो पुनपुना नदी से वहाँ से शुरू होता है। पहले पुनपुना श्राद्ध होता है, फिर फल्गु नदी का श्राद्ध होता है। इस तरह से उसका जो है शुरुआत होता है, प्रारंभ। और जैसे एक श्राद्ध है कि लोग डायरेक्ट यहाँ गया जी आ गए और यहाँ आकर के जो है 3 वेदी 7 वेदी 9 वेदी इस तरह से जो श्राद्ध करते हैं, तो वो फल्गु नदी से प्रारंभ करते हैं। पहले फल्गु करते हैं, फल्गु के बाद जो है अगर 9 दिन का काम किए तो फल्गु नदी के बाद जो है वो रामशिला प्रेतशिला होगा, बोध गया होगा। उसके बाद जो है पंचतीर्थी होगा, सीता कुंड होगा। इस तरह से क्रम बाई क्रम इसका 3 घंटा का जो काम है मुख्य रूप से 3 वेदी ज्यादा लोग करते हैं। फल्गु नदी, विष्णु भगवान का चरण और अक्षय वट, ये 3 जगह का काम जो है 2-2.5 घंटा में ये काम होता है। शुरुआत कहाँ से किया जाता है? शुरुआत पुनपुना से। त्रिपक्षी श्राद्ध जो करते हैं ना, त्रिपक्षी का मतलब हुआ गया जी में जो श्राद्ध का अलग अलग विधान है। त्रिपक्षी श्राद्ध जो हुआ वो 17 दिन जो पितृपक्ष में जो लोग आते हैं करने, तो उसमें 3 पक्ष लिया जाता है। 3 पक्ष का मतलब क्या है कि एक तो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष जो है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के जो है 14 और पूर्णिमा, ये 2 दिन जो है वो लिया जाता है। तो एक पक्ष का वो 2 दिन आ गया और 15 दिन जो है पितृपक्ष होता है, तो ये आ गया दूसरा पक्ष। और 1 दिन प्रतिपदा आता है आश्विन मास के, जो जिस दिन कलश स्थापन होता है ना नवरात्र का, उस दिन। तो ये जो है त्रिपक्षी श्राद्ध का जाता है। अच्छा, कोई गया में सीधे आके पिंडदान कर सकता है क्या? करते हैं ना, ये सब कर रहे हैं। 3 जगह का करते हैं, 5 जगह का करते हैं, 7 जगह का करते हैं। सीधे आके कितने समय में कर सकते हैं? सीधे आकर के समय तो अपना देने के ऊपर निर्भर करता है। 3 घंटा में भी लोग काम करते हैं, 3 दिन में भी करते हैं। कम से कम तो 2-2.5-3 घंटा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर जैसे जो पिंडदान के समय सब लोग आते हैं तो उसमें बहुत कोई बोलते हैं कि बिना सुफल के भी बहुत कोई कह देते हैं कि पिंडदान हो गया, तो इसको कैसे हम माने कि सुफल देने वाला आदमी वो सही है? फल देने वाला आदमी तो सही है ही, लेकिन सही जगह पर आप नहीं पहुंचते हैं, आप किसी बिचौलिए के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज के समय में क्या है कि जो है ये नेट से लोग जो जुड़ गए ना, तो ब्राह्मण के रूप लोग धारण कर लिए हैं, तिलक चंदन लगा लिए। आप उनको क्या जान रहे हैं कि वो ब्राह्मण है या कौन है? अब उसको लोगों ने बिजनेस बना लिया, ऑनलाइन पिंडदान। ऑनलाइन पिंडदान का कहीं कोई विधान नहीं है। अब काफी पंडित के रूप में लोग जो है वेबसाइट चालू कर दिए हैं कि आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको ऑनलाइन पिंडदान कराएंगे। ऑनलाइन पिंडदान का कहीं कोई विधान नहीं है। तो बाहर से जैसे जो आ रहे हैं वो कैसे जाने कि हम सही आदमी के पास पहुंचे? क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो उनको तो संपर्क होता नहीं है यहाँ। उसके लिए मेरा वेबसाइट है यहाँ जिला पदाधिकारी के पास। अच्छा। वेबसाइट पंडों का खुला हुआ है, उससे आप संपर्क कीजिए। या जो भी क्षेत्र से जो लोग आते हैं, आज से नहीं, आज तो ये सब व्यवस्था बना है वेबसाइट वगैरह का। पूर्व काल से भी जो लोग आते थे, तो हम पंडों का जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी जजमानी से संबंध बना हुआ है। तो जो लोग जाते हैं हमारा यहाँ से आई कार्ड जो है पर्चा वगैरह लेकर के जाते हैं, परिचय पत्र, तो उससे वो संपर्क करते हैं कि हम आ रहे हैं या हमारे कोई जाने वाले हैं, उनका व्यवस्था आप कर दीजिए। तो इस तरह से जो है होता है। लेकिन आज जो है ये व्यवस्था बनने के बाद ज्यादा जो है बार्गेनिंग हो रहा है, सुनिए कि नहीं। और जो है ऑनलाइन पिंडदान कराने के लिए लोग पैसा ठग लेता है और यहाँ किसी को बैठा करके, अब उसको आप क्या जान रहे हैं कि वो ब्राह्मण है कि कौन शूद्र है कि क्या है, और बैठा करके श्राद्ध करवा करके आपको यहाँ से फोटो जो है भेज रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं स्थान का भी कोई जानकारी नहीं है, अपने घर में भी बैठ करके लोग करा रहे हैं और आपको फोटो भेज रहे हैं, स्थान पर भी नहीं आते हैं। अरे इसमें क्या क्या सामग्रियों का लाना पड़ता है?
सामग्री तो श्राद्ध के अंदर काफी सामग्री जो है लिखता है, उतना सामग्री का तो लिस्ट हम अभी नहीं आपको दे सकते, मगर तभी भी कम से कम क्या सामान जो से उसमें जो है देखिए तिल है, जौ है, अक्षत है, रोड़ी है, चंदन है, घी है, मध है, दूध है, दही है, फल है, फूल है। इसके बाद जौ का आटा का भी कुछ लोग करते हैं, या कुछ लोग चावल का खीर बना करके करते हैं, कुछ लोग जौ के चावल का चावल के आटे का करते हैं। तो इस तरह से ये सब सामान उसमें पूजा का जितने भी सामान है वो सब इसमें आता है। अच्छा, अगर कोई जैसे कोई अपने गाड़ी से आ रहा है तो वो यहाँ आके कहाँ संपर्क करे कि उसका प्रोसेस पता करे कि पिंडदान करने का प्रोसेस क्या है, अगर कोई जानकारी नहीं है तो? कोई जानकारी नहीं है तब तो उनको आना पड़ेगा इसी जगह विष्णुपद आकर के, और इस जगह पर पंडा लोगों के जो है। तो पिंडदान के समय ये भी तो होता है कि बहुत सारे बिचौलिए रहते हैं, तो इसमें ऑथेंटिक आदमी पता कैसे किया जाए? यहाँ आने के बाद बिचौलिया का बात नहीं है। अगर यहाँ विष्णुपद के पास आ जाते हैं तो यहाँ पर अपने पंडा समाज के ही लोग मिलेंगे और वही जो है आपको बतलाएंगे, मार्गदर्शन देंगे। अच्छा, इसमें जो पिंडदान करते समय क्या 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 नहीं करना चाहिए? शास्त्र में बतलाया है काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं, ब्रह्मचर्य रूप धारण करके ये सब श्राद्ध को करना। पहले जब लोग श्राद्ध करने के लिए घर से निकलते थे तो वहाँ से ही ब्रह्मचर्य को धारण करते थे, और जो है अपने हाथ से बनाना और अपने हाथ से खाना, एक शाम खाना। सुनिए, आज तो जो है लोग सुख सुविधा के अनुसार यहाँ आ रहे हैं, हमको 20,000 रुपया का एक रात का होटल चाहिए, नहीं सारा उसमें लग्जरी व्यवस्था चाहिए, और गाड़ी से आए होटल में खाए, तो उनको क्या कहा जाएगा? व्यवस्था तो शास्त्रों में जो बना हुआ है पूर्व काल से, चाहे आप कोई भी यज्ञ करते हैं, ये पितृ यज्ञ है। गया जी श्राद्ध तो जो है 16 श्राद्ध में इसको हम कह देते हैं, लेकिन ये पितृ यज्ञ है। तो कोई भी यज्ञ जब करते हैं तो ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ेगा। जमीन में सोना है, बतलाया है, तो आप जमीन में कहाँ सो रहे हैं? आप तो होटल में सो रहे हैं, बेड पर सो रहे हैं, डल्ला पर सो रहे हैं। तो ये सब बदलाव होते चला गया है। भावना लोगों का है कि हम गया जी जा रहे हैं, अपने पितरों को श्राद्ध के लिए जा रहे हैं, उस भाव से लोग आते हैं, लेकिन उसका जो है नियम को पालन आज के समय में नहीं हो पा रहा है कि उसमें क्या हमको करना है। हाँ, करते हैं काम को, आए यहाँ भगवान के चरण तक तो आ ही जाते हैं। अच्छा, एक दिन में कितने आदमियों का श्राद्ध किया जा सकता है? जितना नाम आपके पास होगा। 7 गोत्र का उद्धार गया में बतलाया है। पिता माताश्च भार्याश्च भग्निश्च दुहितापति पितृ ससा मातृ भग्नि सप्त गोत्रान्ता। तो 7 गोत्र के अंदर 121 कुल आ जाता है। तो आपको जितना नाम स्मरण हो उतना नाम से आप दे सकते हैं। नाम स्मरण नहीं है तो जो भी आचार्य हमारे कर्म करवाते हैं पिंडदान, वो जो है पितृ षोडशी और मातृ षोडशी जो करवाते हैं उसमें सब आ जाते हैं। जिनका नाम आपको खबर है, नहीं है, आप जानते हैं, नहीं जानते, अज्ञात लोग भी हैं। ऐसे भी कुछ आत्मा है कि जिसको आप चेहरा नहीं देखा और वो भी आत्मा आपसे आशा कर रहा है कि हम आपके हाथ से पिंड लें, तो उनका भी गति हो जाता है। इसमें घर से क्या क्या लाना पड़ता है जो पिंडदान करते हैं, कि घर से हम इतने चीजों को लेके चलना ही है पिंडदान करने के लिए? घर से गया जी में श्राद्ध के लिए कुछ नहीं बतलाया है। सुन लीजिए, गया में तो बतलाया है कि न तो यहाँ आवाहन का कहीं कोई विधान है कि हम अपने पितरों को घर से आवाहन लेकर के चले, ऐसा नहीं है गया में। आज लोग बतला देते हैं कि घर से आ रहे हैं तो नारियल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। गया में जो है न तो आवाहन है, न दिग्बंधन है, न उच्चाटन है, और न जो है से यहाँ गया में सभी समय श्राद्ध का जो है महात्मा है। नहीं, सायन में श्राद्ध इसलिए बंद किया जाता है सूर्यास्त के बाद, यहाँ भगवान का चरण का शाम में श्रृंगार होता है। आप जब श्राद्ध करेंगे तो पिंड जब तक के चरण पर आप अर्पित नहीं करेंगे तो श्राद्ध का आपको कोई महत्व जो है फल नहीं मिलने वाला है। सुने कि नहीं? तो इसलिए चरण पर पिंड आपको अर्पित करना है। तो श्रृंगार जब बन जाता है तो चरण का स्पर्श बंद हो जाता है, उस पर न कोई जल चढ़ाएगा, न फूल चढ़ाएगा, न पिंडदान चढ़ाएगा। इसलिए शाम में सूर्यास्त के बाद उसको बंद कर दिया गया है।
लेकिन गया का अलग महात्म्य है और तीर्थों से अलग इसका जो है विधान है। और पितृ यज्ञ जो हमने बतलाया ना, देखिए श्राद्ध जो है, जैसे घर पर कोई गुजर जाता है तो हम आप सब लोग हिंदू लोग जो श्राद्ध करते हैं 13 दिन का, तो उसमें सपत्नीक नहीं लोग बैठते हैं। सिंगल कर्ता जो होता है वही काम करता है, उसके पत्नी नहीं बैठती है साथ में। लेकिन यज्ञ जितना तरह के आप कन्यादान करते हैं तो सपत्नीक कन्यादान करते हैं, बच्चा का मुंडन करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, उसी तरह से ये सब यज्ञ है। और ये पितृ यज्ञ में भी जो है जिसके पत्नी है उनको सपत्नीक बैठने का यहाँ भी विधान है। और वो भी विधान जो है पत्नी वामांगी होती है, सब समय वो आपके बायां तरफ बैठेगी, लेकिन जो है यज्ञ में उसको दाहिने बैठना चाहिए। तो ये गया का ही विधान है कि गया में भी श्राद्ध के समय उनको दाहिने बैठना पड़ता है, इसलिए ये गया जो है श्राद्ध तो कहते हैं, ये पितृ यज्ञ है। अगर ये माँ बाप नहीं है तो कौन सा बेटा कर सकता है श्राद्ध? माँ बाप नहीं है तो यहाँ पिता का 5 पुत्र है तो 5 का अधिकार, ये गया में ही तो अधिकार दिया है। मृतक श्राद्ध में जो है बड़ा या छोटा करता है। सुनिए, अगर किसी कारण से बड़ा छोटा लड़का नहीं है तो बीच वाला करता है, लेकिन गया में पिता का 5 पुत्र है तो 5 का बराबर अधिकार है। और भगवान रामचंद्र जी जो है स्वयं आए थे तो सीता जी ने पहले श्राद्ध किया, फिर भगवान रामचंद्र जी किए, फिर भगवान जाकर के चारों भाई और तीनों माता के साथ आकर के श्राद्ध किए। तो ये गया का विधान है। यहाँ सब लोग जो है पिता का 5 पुत्र है तो 5 का अधिकार बराबर है। वो यहाँ कुछ नहीं है कि बड़ा कर लिया तो छोटा। तो एक से 2 बार भी कोई कर सकता है? अगर जैसे एक बेटा कर चुका है तो दूसरा बेटा भी कर सकता है? अच्छा, ठीक है। और अगर माँ बाप नहीं है और बेटे का शादी नहीं हुआ है तो क्या पिंडदान करना सही है या शादी के बाद करना सही है? शादी से कोई मतलब नहीं है, शादी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुल का पुरोहित का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि कुल के पुरोहित को हम कैसे जाने? हम दिल्ली में सेटल हैं या मुंबई में सेटल हैं, कोई मेरा संपर्क नहीं है गांव से। तो आपको अगर जानकारी बतलाया ना कि जैसे आपके कोई गांव घर के या जो भी आपके पूर्वज लोग आए तो श्राद्ध जो करके गए तो उनको एक परिचय पत्र, हम लोगों का जो कार्ड होता है, कार्ड हम देते हैं, विजिटिंग कार्ड होता है, कि अब आप हमारा ये परिचय रखिए और आपके उधर से कोई लोग आएंगे तो उनको बतलाएंगे कि हमारे क्षेत्र के पंडा। नहीं तो ये तो ठीक है, मगर जिसे कोई जानकारी नहीं है उसका जनरेशन ये बता रहे हैं। हाँ। और जानकारी नहीं है तो फिर डायरेक्ट आप विष्णुपद मंदिर को चले आइए, विष्णुपद में। अच्छा। और यहाँ ये मेरा कार्यालय जो है ये पूरे समाज का जो है यहाँ से संबंध रहता है, तो आप यहाँ आइए, यहाँ आप अपने गांव, थाना, जिला बतलाइए, यहाँ से आपके क्षेत्र के जो पंडा होंगे उनको बुला दिया जाएगा, वो आपको कर्म कराएंगे, आपको जानकारी नहीं होता। अच्छा, पिंडदान करके जाने के बाद क्या क्या करना है? पिंडदान करके जाने के बाद जो है घर पर जा करके जो है, देखिए यज्ञ का संपन्नता जो है, कोई भी यज्ञ करते हैं ना तो बिना ब्राह्मण और जो है सवासिन और गोतिया को खिलाए हुए कोई जो है यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसे आप 5 लाख लोग को खिलाइए, वो अपना शक्ति का बात है, लेकिन कम से कम जो है ब्राह्मण को तो जरूर भोजन कराना है, गौ को भोजन कराना है, और अपने जो है सवासिन जो घर के बच्ची होती है, कन्यादान जिसको करते हैं, सवासिन इसको कहते हैं, घर का मानिया भी बोलते हैं उसको, जैसे भगिना हुआ हमारे घर का, तो इन लोग को जो है उसमें ब्राह्मण के रूप में ही उनका भी पूजन होता है, तो उनको भी खिलाना, और अपने गोतिया को तो हर समय खिलाना है आपको, चाहे सुख का काम हो या दुख का काम हो, हर समय आपको जिस अपने गोतिया पटीदार से है संबंध तो उनको तो जरूरी खिलाना है। अच्छा, ये कैसे पता चला है कि पितृ दोष है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसका पिंडदान से संबंध है क्या? हाँ, पितृदोष का पिंडदान से संबंध है। पितृदोष का जो है निवारण वही है, पिंडदान ही है। तो कैसे ये पता चले कि पितृदोष है? अगर कोई नहीं है कोई जानकारी तो आपको नहीं पता ऐसे चलेगा। वो जो है ज्योतिष लोग जो होते हैं ना, आपकी जन्म कुंडली वगैरह जो है उसको दिखलाने से उसमें अगर पितृदोष आपका है, जैसे ग्रह लोग बतलाते हैं ना, आचार्य लोग, पंडित लोग,
कि आपका अभी एक ग्रह का महादशा चल रहा है, अंतर्गत दशा चल रहा है, उसी तरह से पितृदोष भी वही बतलाएंगे और वो बतलाते हैं तो लोग आते हैं इसके निवारण के लिए। अच्छा, गया श्राद्ध के बाद ये जो 16 श्राद्ध होता है उसको भी करना जरूरी होता है? 16 श्राद्ध जैसे पिंडदान 2 बार होता है ना, तो उसमें भी एक नहीं होता है 16 जगह पे जाके अलग अलग जगह है जो करना होता है। तो कोई अगर पिंडदान एक बार कर लिया तो फिर पितृपक्ष में दोबारा उसको 16 जगह, कितने जगह पे होता है जो पिंडदान फिर करना जरूरी होता है? गया में पिंडदान आप 7 बार कर सकते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति 7 बार कर सकता है। आपका प्राथमिक अलग है। 16 श्राद्ध त्रिपक्षीय श्राद्ध बोले ना, हाँ। 16 श्राद्ध उसको कहते हैं। अच्छा। 16 श्राद्ध में जो है ना, वो आपको बतलाया ना, त्रिपाक्षिक श्राद्ध जो 17 दिन लोग जो करके करते हैं वो, तो 16 श्राद्ध वो अलग है। अब ये पितृजग अलग है। 16 श्राद्ध में बतलाया ना कि इसको गया श्राद्ध भी लोग बोलते हैं ना, तो उसी में आ जाता है। अच्छा, कितना उम्र होना चाहिए पिंडदान करने के लिए? उम्र से भी संबंध है क्या? उम्र तो अब जो नाबालिग एकदम बच्चा है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसके हाथ से अगर आप करवाते हैं, मान लिया बैठा श्राद्ध करने के लिए, शौच कर दिया, बाथरूम कर दिया, तब तो वो ठीक नहीं है ना। तो कम से कम तो उसको उतना तो अपने आप में ये होना चाहिए संतुलन की, जो व्यक्ति उम्र का उसमें कहीं बंधेज नहीं है। पिंडदान जो है अपने पितरों के लिए करने के लिए, अब जिसका पिता गुजर गया और उसका बच्चा अगर मान लीजिए कि 10 साल का है, तो वो भी कर सकता है। जो बालिक है, नाबालिग है, वो भी कर सकता है। अच्छा, अगर कोई दूसरे धर्म से है और अगर वो हिंदू धर्म अपना लिया है, तो क्या वो आगे पिंडदान कर सकता है? हाँ, जब हिंदू धर्म सनातन धर्म को कबूल किया है तो कर सकता है। अच्छा, और ये भी है लोग। अच्छा, और ये मरने के कितने दिन बाद पिंडदान करना चाहिए? क्योंकि ये सब अपना अपना जो है, देश अपने अपने राज्य का एक प्रथा है। हमारे बिहार में तो लोग जो है 13 दिन के बाद 12 दिन के बाद जो है वो वार्षिक श्राद्ध कर लेते हैं, और 13वां दिन गया जी का श्राद्ध कर लेते हैं। वार्षिक श्राद्ध करने के बाद इसका विधान है कि जब भी आप करते हैं तो वार्षिक श्राद्ध के बाद ही ये गया का श्राद्ध होगा। जो गुजर जाते हैं लोग, उनका वार्षिक श्राद्ध कोई 1 महीना पर करता है, कोई 1 साल पर करता है, कोई 6 महीना पर करता है, कोई बतलाया ना कि 13 दिन में कर लेता है। तो वो तो अपने अपने राज्य का, हमारे गुजरात है, पंजाब है, वहाँ पर लोग जो है 3 साल तक के कोई भी श्राद्ध नहीं करते हैं। घर में कोई गुजर जाता है तो 3 साल तक वो कुछ नहीं करते हैं। 3 साल के बाद उनको जो है वार्षिक श्राद्ध वगैरह करेंगे तभी। अच्छा, इसमें दुर्घटना से या जो ऐसे नॉर्मल मृत्यु होता है उसके लिए अलग अलग पिंडदान होता है? जो एक्सीडेंटल डेथ होता है और नॉर्मल डेथ जो होता है उसके लिए अलग अलग पिंडदान होता है। एक्सीडेंटल डेथ जो होता है ना, वो सब प्रेत जोनी में जाते हैं। जितने भी तरह का एक्सीडेंट है, कोई फांसी लगा लिया, गोली लग गया, गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया, पानी में डूब गया, विष खा लिया, तो ये जो है प्रेत जोनी में हो जाते हैं। तो यहाँ पितृ का श्राद्ध का जो है महत्व है। जब तक उनको प्रेत जोनी से मुक्ति नहीं कराएंगे, तो पितृ में लाने के लिए वो नहीं आएंगे। तो पहले उनके लिए जो है प्रेत मुक्ति के लिए जो है यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, नारायण बलि श्राद्ध होता है। ये करने के बाद उनको प्रेत आत्मा से गति करके पितृ में लाके तब फिर पिंडदान जो है गया का पितृ श्राद्ध। तो पहले पितृ वो वाला श्राद्ध करना होगा, उसके बाद तो 2 बार पिंडदान करना होगा। पिंडदान नहीं, वो अलग श्राद्ध। पिंड तो सब श्राद्ध में बतलाया ना कि 16 श्राद्ध है, पिंड तो सब में होना है। अच्छा, लेकिन वो श्राद्ध अलग है, वो प्रेत आत्मा के लिए वो श्राद्ध है। अच्छा, अकाल मृत्यु गुजरते हैं उनके लिए, और वो करने के बाद तब गया जी का श्राद्ध करेंगे। अच्छा, इसमें ये बहुत दिक्कत होता है कि किसी का अगर युवावस्था मौत हो गया है और अगर बुरी आत्माओं का इस पर प्रभाव है, तो क्या वो पिंडदान से ठीक हो जाएगा? नहीं हो गया। इसका संबंध पिंडदान से नहीं है। पहले उसको आत्मा को, जो आत्मा उसके पीछे है, उसको गति करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी गया आना पड़ेगा क्या? यहाँ तो भगवान का चरण है, यहाँ तो प्रेत और पितृ दोनों का उद्धार है। प्रेत भी जो गया में आकर के और भगवान के चरण में नहीं
अपने आप को समर्पित किया, उसको फिर कहीं गति नहीं मिलना है, भटकते रह जाएगा वो। तो ये जिसका युवावस्था मौत हो गया वो कैसे, कौन सा पिंडदान करेगा कि जिससे उसके आत्मा का प्रभाव खत्म हो? वो पिंडदान पहले जो है, अगर आत्मा उसके ऊपर कोई है जिसके कारण उसका मृत्यु हुआ है तो वही करना पड़ेगा उसको, फिर पिंडी श्राद्ध। अच्छा। अच्छा, इसमें ये जो पिंडदान करने आ रहा है वो बाहर से पंडित ला सकता है क्या? आचार्य होते हैं। अच्छा, वो का पंडा जो है ना, हाँ। ये जो है कुल पुरोहित, आपके तीर्थ के कुल पुरोहित गया के पंडा हुए। और हमारा काम क्या है कि सुफल बोलना। आप आए हमारा क्षेत्र, यहाँ सभी पंडा का अपना अपना बटा हुआ है, तो उस क्षेत्र का जो पंडा है उसके पास वो जो आते हैं उनका श्राद्ध का व्यवस्था हम करवाते हैं। पंडा में सारा उनका जो है कितना जगह श्राद्ध करना है, क्या सामग्री चाहिए, वो सब कर दिया। आचार्य दिया उनको कराने के लिए, हमारे आचार्य उसको वो काम कराते हैं पिंडदान। हमारा काम क्या है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये हमको आशीर्वाद हमारे पूर्वज को दिया हुआ है, ब्रह्म वाक्य है कि जो है जो भी यात्री श्राद्ध करने के बाद हमसे पूछेंगे कि हमारे पितृ का श्राद्ध पूरा हुआ, तब जो है हम बोलेंगे कि आपका काम संपन्न हुआ, आपका काम सफल हुआ, तब जो है उनका श्राद्ध संपन्न होगा। गया में आकर के 5 लाख रुपया कहीं लुटा के चले जाए और पंडा से ये वाक्य नहीं लिए तो उनका कोई सफलता नहीं है। अच्छा, इसमें जो पिंडदान जो नॉर्मल डेथ के लिए होता है और एक्सीडेंटल डेथ के लिए होता है, तो उसमें दोनों का कितना मतलब समय लगता है? दोनों के लिए अलग अलग समय है क्या? हाँ, अलग अलग समय। पहले वो काम होगा तब ये काम होगा। मतलब अगर ऐसा किसी का जो नॉर्मल डेथ, एक तो दिन में करना चाहिएगा तो आपको 2-5 घंटा करीब लगेगा। नॉर्मल डेथ वाले के लिए, और एक्सीडेंटल वाले के लिए? नहीं, नॉर्मल डेथ वाले के लिए एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 घंटा। अच्छा। और अगर एक्सीडेंटल डेथ भी है साथ में तो दोनों मिला करके 5 घंटा। अच्छा, 5 घंटे में हो जाए। अगर किसी के घर में जैसे शादी हुआ है और अगर 1 साल नहीं हुआ है तो वो कितने दिन बाद श्राद्ध कर सकता है? देखिए, ये सब अपने अपने मन का भावना है, और लोग जो है अपना देशाचाल अपना व्यवहार कुछ होता है, कुछ राज्य का अपना अपना सिस्टम है। शादी से और यहाँ श्राद्ध से कर दिया, किसको श्राद्ध से लोग जोड़ देते हैं। ये जो है श्राद्ध का मतलब है कि लोग कहते हैं कि जब हम श्राद्ध करने जा रहे हैं तो किसी के घर में अन्न नहीं खाएंगे, हम किसी के घर में रुकेंगे नहीं, उसको लोग अछूता मानते हैं। लेकिन वो चीज ये नहीं है। गया बतलाया ना कि गया पितृ जग है, तो अपना अपना लोग का विचार और भावना है। लोग अच्छा, भाई बहन का श्राद्ध कर सकता है क्या? हाँ, भाई कर सकता है। 7 गोत्र में उसका है। भगनी बतलाया ना, पिता माता से भार्यास से भगनी। भगनी का मतलब हुआ आपका बहन, आपके पिताजी का बहन और आपके माताजी का बहन, मौसी, फूफू, और अपना सगा बहन, चचेरी बहन, उसको भगनी कहते हैं। अच्छा, ऐसा कोई श्राद्ध का नियम भी है क्या जिसको सब कोई को जानना जरूरी है, जो करने आ रहा है और अगर उसको नहीं बताते हैं पिंडदान कराने वाले तो? कोई जानना जरूरी है। अपना संस्कार हमारा है सनातन धर्म का, तो जो सनातन से जुड़े हुए हैं तो संस्कार तो जरूरी है, जानना चाहिए। लेकिन कहाँ लोग जान पाते हैं आज के समय में। तो रह गई बात कि जब आप आएंगे जिस स्थान पर, वहाँ जो आपके पुरोहित हैं, जो पंडा है, वो बतलाएंगे, वैसे आपको करना है। या फिर घर से आपके आचार्य पंडित जो भी वहाँ घर पर पुरोहित जो रहते हैं। नहीं, जैसे कोई जब पिंडदान वो होता है 15 दिन वाला, तो उस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बाहर के लोग आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि ये श्राद्ध सही करा रहे हैं या शॉर्टकट में करा रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल आदमी को कैसे पता चले कि श्राद्ध सही कराए, शॉर्टकट में कराए? सुनिए, कहा गया है कि ब्राह्मण वचनात् विष्णु प्रसादात् श्राद्ध परिपूर्ण मस्तु। ब्राह्मण के वचन सिर्फ इतना ही अगर निकल गया ना कि आपका श्राद्ध संपन्न है, तो संपन्न है। अगर विश्वास है, सुनिए, सनातन क्या है? सनातन आस्था पर जुड़ा हुआ है। हमारे से सूर्य भगवान कितने दूर हैं? हम जल यहाँ देते हैं कि सूर्य नारायण को जल प्राप्त हो रहा है,
तो प्राप्त हो रहा है। अगर आपको वो मन में शंका हो गया कि नहीं वो तो हमसे दूर है, हम यहाँ पानी देंगे तो उनको मिलेगा, तो बात खत्म हो गई। तो हमारे पितृ गुजर गए आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, और उनको ये मेरा जो है सनातन कहता है कि नहीं जब तक तुम पिंड नहीं दोगे उनकी आत्मा को शांति नहीं होगा। तो उस भाव से हम आते हैं कि चाहे वो जितना साल हो गया उनको पिंड देना है, हमको गया में जाकर पिंड देते हैं, उनको प्राप्त होता है। और कुछ लोग अगर ये सवाल कर दें कि अब तो वो कब गुजर गए तो उनको देने से क्या लाभ है, तो खत्म हो गई फिर आस्था उस पर। आस्था ही नहीं है जिस चीज पर, उस पर कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई जैसे बाहर से आता है तो वो कहाँ रुके कि उसको सब प्रकार का ये जानकारी मिल सके, क्योंकि वो पिंडदान जो 15 दिन का होता है तो उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो उसमें ये रुकना और अपने पंडा से, अपने कुल पुरोहित से संपर्क करना ये यात्री का काम है। यात्री बतलाया अभी आपको कि हम लोग का संपर्क बना हुआ रहता है अपने क्षेत्र से, तो शायद किसी से नहीं बना हो या कोई अपने क्षेत्र को, अपने मान लीजिए पैतृक गांव को या डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके दूसरे जगह चले गए रोजी रोजगार के लिए, तो उनको नहीं मालूम है कि हमारे क्षेत्र को कौन पंडा है। तो फिर गया में आइए, गया में आकर के विष्णु कार्यालय से संपर्क कीजिए, पता हो जाएगा। अगर कोई किसी आदमी का कोई नहीं है तो उसका भी श्राद्ध यहाँ किया जा सकता है क्या? यहाँ सबका श्राद्ध किया जा सकता है, आप किसी को भी कर सकते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग किसी को भी। अच्छा, और ये श्राद्ध करने के कितने दिन बाद शुभ काम करना चाहिए? श्राद्ध करने बतलाए तो कि दया जी का श्राद्ध है, ये नहीं मित्र जग है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर श्राद्ध किए तो साल भर का गैप होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। नया में जो है पितृ जग के बाद ऐसा कुछ नहीं, वो सब मृतक श्राद्ध बने। अच्छा, आप एक बार ये बताए थे कि जो गया में मुंडन नहीं कराना है, तो अगर जो सीधे गया आते हैं ट्रेन से या बाई गाड़ी से, जिनको नहीं पता है, तो वो क्या करें? मुंडन नहीं कराना है, शास्त्र कहता है गया में मुंडन वर्जित है, वायु पुराण में लिखा है, इसका प्रमाण है। गया में मुंडन उपवास वर्जित किया है, जगन्नाथपुरी में वर्जित किया है, बद्रीनारायण में वर्जित किया है। तो अगर कोई को जानकारी नहीं है तो वो क्या करें? वो कहाँ से वो मुंडन कराना ही नहीं है, आप आकर के कुछ लोग जो करा लेते हैं वो अपनी इच्छा से करा लेते हैं। हमसे अगर आप पूछिएगा तो हम तो जो शास्त्र बोल रहा है, जो पुराण बोल रहा है वही बतलाएंगे। तो अगर कोई सीधे गया आ गया तो वो मुंडन नहीं कराए, ऐसे पिंडदान कर सकता है? कोई दिक्कत नहीं उससे। अच्छा। अच्छा, अगर किसी माता पिता का अगर कोई संतान है, अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो वो माँ बाप भी कर सकते हैं क्या? तर्पण क्या होता है? तर्पण पहले पितृ को जो है जल पिलाना होता है, तब पिंड देते हैं। तर्पण तो जो है ना, आपको 3 वर्ण 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसमें 3 वर्ण को जो है तर्पण करने का तो नित्य दिन विधान बतलाया है। संध्या बंदन करना, देव को जल देना, पितृ को जल देना, ऋषि को जल देना। तो इतना समय आज के समय में कहाँ लोग को पास है कि जो है रोज तर्पण करते हैं। तो श्राद्ध जो यहाँ पिंडदान आप करने आएंगे उस समय भी पहले तर्पण होगा, तब पिंड देना है। या फिर तिथि पर जो आश्विन वगैरह में अमावस्या को गांव घर में लोग करते हैं कि आज चलो पितरन के जल देना है, तो वही तर्पण होता है, जल देना। तो साल में एक बार दिया। अच्छा, इसमें पिंडदान 54 जगह किया जाता है ना? अभी वर्तमान 54 स्थान है गया में पिंडदान के लिए। तो इसमें 54 जगह जो है, इसमें ज्यादा जरूरी कहाँ कहाँ है जो पिंडदान कर देना चाहिए? क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ में आदमी को जानकारी नहीं होती है कि जरूरी का मतलब बस यहाँ 3 मुख्य है,
वो फल्गु नदी, विष्णुपद और अक्षयवट। अच्छा जो भगवान का शरण में आ गया उसको सब कल्याण है। अच्छा और फल्गु तो अपना जो है फल्गु है, वो तो विष्णु के ही रूप में वो जल प्रवाहित है द्रव के रूप में, वो भी विष्णु है और ये भी विष्णु है। तो वहाँ शुद्धता हुआ, आपका स्नान किया, जल मार्जन किया, श्राद्ध प्रारंभ किया और भगवान के चरण में आकर अर्पित किया। तो ये मुख्य रूप से 3 स्थान जो है, समय नहीं है तो 3 स्थान कीजिए। अच्छा, अगर किसी को 4 पुस्त का नाम और गोत्र नहीं मालूम है या अगर कोई लावारिस है तो उसका कैसे पिंडदान होगा? 4 पुस्तक का नाम नहीं मालूम है तो बतलाया ना, अभी पंडित जी करवा देते हैं मंत्र के द्वारा। अच्छा, मंत्र से हो जाएगा। 2-4 पीढ़ी तो जैसे पिता, दादा, परदादा, इतना तो आप बतला सकते हैं ना। नहीं, आज जैसा युग हो गया है कि आदमी अपने दुनिया में व्यस्त है, किसी को दादा दादी को भी नहीं जानते। हाँ, नहीं जानकारी है नहीं उनका। जानकारी है तो उसका भी पंडित जी करा देंगे, मंत्र के द्वारा होगा। का बेटा है और आकस्मिक मृत्यु हो गया तो उसका पिंडदान कौन करेगा? बेटा है तो पहला, अगर उसका भाई कोई है तो पहला जो है पिता को तो करना नहीं चाहिए। लाचारी है जिसका कोई करने वाला नहीं तो पिता ही करेगा ना। अगर भाई है तो भाई करेगा, लड़का है तो लड़का करेगा। और भाई नहीं है तो? भाई नहीं तब तो पिता को ही करना है। वो मतलब पिता या भाई दोनों में से यही कोई कर सकता या है। बच्चा उसका है अपने शरीर से तो बच्चा करेगा। अच्छा, पत्नी है तो पत्नी करेगी। और पिता को नहीं करना है। पिता तो लाचार, जब कोई नहीं करने वाला है तो करना है ना, उसको श्राद्ध तो बाकी नहीं रहेगा। अगर किसी रिश्तेदार का मृत्यु घर में हो जाता है तो क्या वो गैर श्राद्ध आके कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं कि उनका श्राद्ध खत्म हो जाए तो उसके बाद हम अपना उनका मृत्यु हो गया तो अपना क्रियाक्रम करेंगे जिससे आपको छूतक नहीं है। हमारे सनातन में जो है, जैसे अपने गोत्र और पर गोत्र 2 होता है। पर गोत्र में हो गए जैसे आपके नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफू, और जो है ससुराल पक्ष आपका, ये जो है पर गोत्र 3 दिन का जो है उनका छूतक होता है जिसके। और बाकी जगह पर और क्या होता है वो सब अलग अलग अपना बतलाया ना एक ही बात में कि सब अलग अलग जो है हर राज्य का, कहीं जो है सूर्य सिद्धांत से हमारा पंचांग चलता है, कहीं चंद्र सिद्धांत से चलता है। कोई चंद्रमा को मान करके चला रहा है पंचांग और कोई सूर्य को मान कर चला रहा है। तो इस तरह से हर राज्य का अपना अपना ये है। लेकिन जो है, क्या आपने सवाल किया कि अगर किसी रिश्तेदार का मृत्यु घर में हो जाता है तो रिश्तेदार में अगर आपको जिसका छूतक लगता हो, 3 गोत्र में बतलाया कि 3 गोत्र में ये लोग हैं, तो उनका जो है अगर मृत्यु हो गया तो उस मृत्यु के समय आप वो काम को नहीं कर सकते। उनका जब श्राद्ध हो जाएगा, छूतक आपका खत्म हो जाएगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। और अपने गोत्र में अगर लोग गुजर गए, अपने पटीदार में गुजर गए तो फिर 10 दिन का छूतक होता है। तो 10 दिन तक के आपको कोई काम नहीं करना है। जब उनका वार्षिक श्राद्ध हो जाएगा तब फिर आप करेंगे। अच्छा, गया में अगर पिंडदान किए तो उसके बाद श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? जैसे पिंडदान करके गए हैं और अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होगा तो उसका श्राद्ध होगा ना। अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, पक्ष में ये भागवत सुनना चाहिए या नहीं, करने के बाद सुनना चाहिए? देखिए, ये सब जो है ना अपने अपने श्रद्धा पर और अपने अपने जो है देशा चाल है। कुछ लोग जो है भागवत सुन करके गया जी श्राद्ध करते हैं, और कुछ लोग गया करके जाके भागवत सुन के, जो अभी आपको हम कहा ना कि भंडारा ब्राह्मण को खिलाना, तो उसको भंडारा कहते हैं। तो भागवत सुन करके जो है और फिर उसके बाद भंडारा करते हैं, चाहे आप 5000 लोग को खिलाइए या 5 लोग को। कोई पिंडदान करने आता है तो वो क्या जैसे बोध गया या और जो अगल बगल के क्षेत्र घूम सकता है क्या, ये वर्जित है? देखिए, बोध गया में जो है बोधि वृक्ष जो है, हमारे सनातन धर्म में जो है बोधि वृक्ष का महत्व बतलाया गया है। जो गया में श्राद्ध करने के लिए आया है उसको बुद्ध को दर्शन नहीं करना है। बोधि वृक्ष का दर्शन बतलाया है हमारे शास्त्रों में, इसलिए कि वो बोधि वृक्ष कल्प वृक्ष है, उसका दर्शन बतलाया है, बुद्ध का दर्शन नहीं बतलाया है। बोध गया तो करीब करीब लोग आते हैं, यहाँ से श्राद्ध करके वहाँ जाते हैं घूमने के लिए।
तो गए तो बुद्ध का मूर्ति है, देखेंगे ही, दर्शन करेंगे ही, तो अलग विषय है। घूमने के पर्पज से लोग जाते हैं। मतलब ये पूछना था कि जा सकते हैं या वर्जित है, घूमने के लिए जा सकते हैं ना? जा सकते हैं, जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा कोई विधान, कोई कर्म, कोई दर्शन का ऐसा विधान नहीं। किसी बच्चे की मृत्यु गर्भ में हो जाती है तो तुरंत बाद उसका पिंडदान करना ठीक रहता है क्या? तुरंत बाद उसका पिंडदान भी कर सकते हैं। तुरंत बाद उसका पिंडदान नहीं होता है, अलग से उसका पिंडदान नहीं है। जब अपने पूर्वज का पिंडदान करने आएंगे तभी उसका भी पिंडदान होगा, अलग से उसका पिंडदान नहीं होता है। जो गर्भ में खत्म हो गया उसका अलग से पिंडदान नहीं है। उसका तो कर्म ही नहीं है, बस एक 3 दिन का काम है उसका। वहीं पर जहाँ उसको मान लीजिए गर्भ में जो खत्म हो गया तो मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डाल दिया, मिट्टी में डालने के बाद वहीं पर उसको जो है अपना दूध वगैरह, कुछ जल वगैरह रख दिया, बस वही है कर्म उसका। और उसको अलग